प्यारे बंधुओं, अब मैं अपने 76th वीडियो में बात करने जा रहा हूँ कि पावर इंडस्ट्री में किस प्रकार का कोल यूज होना चाहिए। कहा जाता है कि बहुत अच्छे क्वालिटी का कोल जो है पावर इंडस्ट्री के लिए सूटेबल नहीं होता है। क्यों ऐसा कहा जाता है, इसके बारे में आज विचार करेंगे और किस प्रकार का कोल यूज किया जाना चाहिए। अब हम डिसाइड कर लेते हैं कि कोल कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद डिसाइड करेंगे कि फिर कौन प्रकार के हमको यूज करना चाहिए। तो कोल जो है नॉर्मली 4 प्रकार का डिक्लेयर किया जाता है। सबसे अच्छे क्वालिटी का जो कोल होता है उसको एंथ्रासाइट बोलते हैं। उससे थोड़ा इन्फीरियर होता है उसको बिटुमिनस बोलते हैं। उससे थोड़ा जो इन्फीरियर होता है सब बिटुमिनस बोलते हैं। और उससे जो इन्फीरियर होता है उसको लिग्नाइट बोलते हैं। इसके नीचे भी एक है, वो जो है प्योर कोल नहीं होता है, वो हाफ कोल और हाफ जो है अनबर्न कोल होता है, वो जो हाफ फॉर्म्ड कोल होता है। तो नॉर्मली ये 4 प्रकार का कोल होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, सब बिटुमिनस एंड लिग्नाइट। लिग्नाइट जो है सबसे जो है पुअर क्वालिटी का कोल है, उसमें 25 to 35% कार्बन रहता है। उसके ऊपर होता है सब बिटुमिनस कोल जिसमें 35 to 45% कार्बन रहता है। उसके ऊपर रहता है बिटुमिनस कोल जिसमें 45% to 86% कार्बन रहता है। और सबसे अच्छा कोल जो होता है एंथ्रासाइट होता है, उसमें 86% to 97% कार्बन होता है। तो अभी हमको देखना है कि कौन प्रकार का कोल ये चारों में हमको पावर इंडस्ट्री के लिए बेटर रहेगा, क्योंकि अच्छे क्वालिटी का, बहुत अच्छे क्वालिटी का कोयला हम पावर इंडस्ट्री में यूज़ नहीं करते। अब देखते हैं कि इस कोयलों का ग्रेडिंग कैसे होता है, ग्रेड कैसे होगा, कैसे डिसाइड करेंगे। इसको डिसाइड करते हैं हीट वैल्यू के ऊपर कि कौन सा ग्रेड का कोयला हम पावर इंडस्ट्री में जलाना चाहिए। बट इसका ग्रेडिंग कैसे डिसाइड करते हैं? ग्रेड जो होता है ए से लेकर जी तक इसका ग्रेडिंग किया हुआ है। ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, ई ग्रेड, एफ ग्रेड एंड जी ग्रेड। जी ग्रेड का कोयले को सबसे पुअर क्वालिटी ऑफ कोल, पुअर हीट वैल्यू ऑफ कोल कहते हैं, जबकि ए ग्रेड को कोयलों को वेरी गुड हीट वैल्यू ऑफ कोल कहते हैं। अब जी ग्रेड का हीट वैल्यू क्या होता है? जी ग्रेड का हीट वैल्यू होता है 1300 से लेकर 2400 तक किलो कैलोरी पर केजी। इसको जी ग्रेड के श्रेणी में रखा जाता है। एफ ग्रेड के कोल को 2400 से लेकर 3360 तक हीट वैल्यू को इस ग्रेड में रखा जाता है, एफ ग्रेड में। ई ग्रेड में रखा जाता है 3360 किलो कैलोरी से लेकर 4200 किलो कैलोरी पर केजी के हीट वैल्यू को ई ग्रेड में रखा जाता है। डी ग्रेड में रखा जाता है 4200 किलो कैलोरी से लेकर 4940 किलो कैलोरी पर केजी तक डी ग्रेड में रखा जाता है। सी ग्रेड में रखा जाता है 4940 किलो कैलोरी से लेकर 500-600 किलो कैलोरी तक। बी ग्रेड में रखा जाता है 500-600 किलो कैलोरी से लेकर 6200 किलो कैलोरी तक। एंड 600-200 किलो कैलोरी के ऊपर जो भी है वो ए ग्रेड में आते हैं। अब हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमको किस ग्रेड का कोयला चाहिए। पावर इंडस्ट्री में जो नॉर्मली कोयला हमको लेते हैं, जो जलाते हैं, जो पावर इंडस्ट्री के लिए सूटेबल है, वो ई ग्रेड का कोयला ही सूटेबल है, जिसका हीट वैल्यू होता है 3360 किलो कैलोरी से लेकर 4200 किलो कैलोरी पर केजी इसका हीट वैल्यू होता है। इसी कोयला को नॉर्मली पावर इंडस्ट्री के लिए प्रीफर किया जाता है, सूटेबल होता है। अब इस हमको देखना है कि अगर इससे अच्छा कोयला हमको मिले, डी ग्रेड, सी ग्रेड, बी ग्रेड, ए ग्रेड में, तो उसको लेना चाहिए, पर नहीं है। और नहीं लेना चाहिए तो क्यों, इसको हम अभी इस पर विचार कर लेते हैं। क्या होता है कि बहुत अच्छे हीट वैल्यू का कोयला जो हम पावर इंडस्ट्री में जलाते हैं तो उसको हीट वैल्यू ज़्यादा मिलता है। हीट वैल्यू ज़्यादा मिलने से क्या होता है कि फर्नेस के अंदर जब एक कोयला जलता है तो ओवर हीटिंग का चांसेस रहता है। ट्यूब का जब ओवर हीटिंग का चांसेस बढ़ता है तो फिर ट्यूब लीकेज, बीटीएल, ट्यूब लीकेज के चांसेस बढ़ते हैं। तो वेरी गुड क्वालिटी ऑफ कोल इज़ नॉट प्रीफर्ड फॉर पावर इंडस्ट्री।
और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली यू कैन से कि बहुत अच्छे क्वालिटी कोल इंडिया में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। अच्छे क्वालिटी कोल अवेलेबल हैं, कुछ फील्ड्स हैं, लेकिन वो उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं है। हमको जो है इन बिटवीन यानी बिटुमिनस, सब बिटुमिनस, लिग्नाइट, ये इसी रेंज में हमको कोयले की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। गुड क्वालिटी ऑफ कोल की अवेलेबिलिटी हमारे ज़्यादा नहीं है। तो ये जो है मिडिल क्लास का जो कोल है, इन बिटवीन 3360 टू 4200 के बीच में जो हीट वैल्यू का कोल रहता है, ये जो पावर इंडस्ट्री के लिए सूटेबल माना जाता है। इसके नीचे अगर एफ ग्रेड का लेंगे तो जला सकते हैं, पर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि फ्लेम स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम होता है। फर्नेस के अंदर फ्लेम कब तक सस्टेन कर रहा है, कब फ्लेम आउट हो जाएगा, ये थोड़ा डाउटफुल रहता है। इसमें इंश्योर नहीं हो पाते हैं बहुत ज़्यादा। इसके भी हायर, एफ ग्रेड का हायर रेंज का वैल्यू है 3360। वो इतना हीट वैल्यू का तो ठीक है, चल रहा है, मैंने 3000 3200 के ऊपर जो भी हीट वैल्यू है चलेगा। तो एफ ग्रेड का भी बेटर जो है, एफ ग्रेड में जो भी हायर रेंज का है वो जो है पावर इंडस्ट्री में चलेगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन इसके नीचे हीट वैल्यू का फ्लेम स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम होता है, फ्लेम फेल्योर होने का चांस रहता है फर्नेस के अंदर। अब फ्लेम फेल्योर में बॉयलर ट्रिप होने का प्रोविज़न रहता है। अगर बॉयलर ट्रिप हो जाएगा, इसका मतलब टरबाइन ट्रिप होगा, जनरेटर ट्रिप होगा, इसका मतलब कि वो यूनिट ट्रिप हो जाएगा, जनरेशन बंद हो जाएगा। इसलिए फ्लेम स्टेबिलिटी इसका डाउटफुल होता है वेरी पुअर क्वालिटी ऑफ कोल में। और वेरी गुड क्वालिटी ऑफ कोल में आपको मैं बता चुका अभी कि उसमें ट्यूब का ओवर हीटिंग का चांस रहता है। ओवर हीटिंग होने से ट्यूब जो है रप्चर होगा, ट्यूब लीकेज होगा। बीटीएल के केस में जो है फिर बॉयलर बंद हो जाता है, तो उसमें भी है। तो इसलिए बेटर क्वालिटी ऑफ कोल फॉर पर्टिकुलरली पावर इंडस्ट्री इज इन द रेंज ऑफ 3360 टू 4200। दिस इज नॉर्मली ट्रीटेड एज ए गुड क्वालिटी ऑफ कोल फॉर पावर इंडस्ट्री। तो ये जो है पुअर क्वालिटी भी नहीं चलेगा, वेरी गुड क्वालिटी भी नहीं चलेगा, इन बिटवीन ई ग्रेड का कोयला ही पावर इंडस्ट्री के लिए सूटेबल है, जो आपको इसका मैं विवरण दे दिया। लेकिन इसको कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारा कोयला जो मिल रहा है कौन सा ग्रेड में है, कैसे डिसाइड करेंगे? क्योंकि वो वहाँ से कोयले पर तो कुछ पता नहीं चलता, देखने में सभी काले दिखते हैं। तो जब आता है पावर इंडस्ट्री में, इसके लिए हमारे यहाँ लेबोरेटरी रहती है, उस लेबोरेटरी में हम एनालिसिस करवाते हैं। उसमें दो प्रकार के एनालिसिस किया जाता है। दो प्रकार के एनालिसिस कौन है? एक एनालिसिस को बोलते हैं प्रॉक्सिमेट एनालिसिस है, दूसरे को बोलते हैं अल्टीमेट एनालिसिस। जो प्रॉक्सिमेट एनालिसिस है वो सिर्फ 3 वैल्यू को डिटरमिन करता है। क्या? कार्बन, मॉइस्चर एंड आयस कंटेंट। क्या? कार्बन, मॉइस्चर एंड आयस कंटेंट को ही डिटरमिन करता है, वही वैल्यू देखता है। ये प्रॉक्सिमेट एनालिसिस होता है। इससे हम डिसाइड कर लेते हैं कि क्या कार्बन परसेंटेज है, वेदर दिस टाइप ऑफ कोल इज सूटेबल फॉर पावर इंडस्ट्री और नॉट, हम डिसाइड कर लेते हैं। अल्टीमेट एनालिसिस जो होता है नॉर्मली जो है हम लोग के लैब में नहीं होता, क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं रहती। अल्टी एनालिसिस में सभी प्रकार के जितने कंस्टिट्यूएंट्स रहते हैं वो सभी का एनालिसिस होता है, यानी कार्बन का भी, मॉइस्चर का भी, आयस कंटेंट का भी, और सभी तरह के वोलाटाइल मैटर। वोलाटाइल मैटर क्या है? वोलाटाइल मैटर का मतलब उड़नशील गैसें जो भी हैं उसको वोलाटाइल मैटर कहते हैं। तो उड़नशील पदार्थों का भी जब टेस्ट होता है तो वो जो है अल्टीमेट एनालिसिस में होता है। उड़नशील पदार्थों में क्या क्या आता है, जो कि हमारे कोयले में वर्तमान रहता है, वो मीथेन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन, ये सभी रहता है थोड़ी थोड़ी मात्रा में। तो ये सब जो रहता है, ये सब जो है हमको जो है अल्टीमेट एनालिसिस में इसको असर्टेन किया जाता है। तो हमारे यहाँ लेबोरेटरी में जो है हमारा प्रॉक्सिमेट एनालिसिस से अपना काम चल जाता है। उससे हम कार्बन कंटेंट डिटरमिन कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि वेदर दिस टाइप ऑफ कोल इज फिट फॉर पावर इंडस्ट्री और नॉट, हमने डिसाइड कर लेते हैं। बट एक चीज़ बताऊँ, जिसमें वोलाटाइल मैटर ज़्यादा है उसका जो कंबसन जो है अच्छा होता है। गुड क्वांटिटी ऑफ वोलाटाइल मैटर मीन्स वेरी गुड फ्लेम स्टेबिलिटी, गुड कंबसन इन द फर्नेस, ये एक जानने की बात है। और इसी के साथ जो है ये कोल जो हमारे पावर इंडस्ट्री का लगता है उसके बारे में थोड़ी चर्चा हमने कर लिया, और इसके साथ मैं वीडियो अभी विराम देने जा रहा हूँ। और अब मुझसे निवेदन है कि इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।